बहुत बोरिंग फिल्म थी यार। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा, तो तुम फिल्म देख भी रहे थे? हाँ, क्यों? मुझे तो नहीं लगा कि तुम फिल्म देखने गए थे। तुम्हारा हाथ बार बार कहाँ जा रहा था पता भी है? अरे वो वो तो बस यूं ही। क्यों, तुम्हें बुरा लगा? बोलो रोशनी, बुरा लगा क्या? अगर बुरा लगता तो गाल पे थप्पड़ ना जड़ देती। अगर बुरा नहीं लगा तो शिकायत किस बात का? खराब हो रहा है। अगर मूड खराब हो रहा है तो होटल चलें? नहीं, घर चलो, लेट हो रहा है। घर थोड़ी देर बाद चले जाना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, चलो। आज मुझे बहुत मन कर रहा है तुम्हें प्यार करने का। प्लीज ना, अब इतना क्या सोच रही हो? चलो ना। ओके। हम्म। क्या हुआ? शिट यार। क्या हुआ? गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? पता नहीं यार, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अब क्या करेंगे? 1 सेकंड ना। क्या हुआ? आई थिंक हमें मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा। तुम्हें इतनी रात में मैकेनिक कहाँ मिलेगा? तुम गाड़ी में बैठो, मैं कुछ देखता हूँ। विशाल, ये लोग कौन है? ए, निकल तुम। अबे निकल। रुको। छोड़ दो मुझे, प्लीज, भगवान के लिए छोड़ दो। विशाल, तुम क्यों चले गए? विशाल, छोड़ दो मुझे प्लीज। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे पास नहीं होंगे तो किसके पास जाऊंगी विशाल? तुम्हें मेरी हालत देखकर अंदाजा भी है कि मेरे साथ क्या हुआ है? इसलिए तो कह रहा हूँ, तुम अपने घर जाओ। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। रिश्ता नहीं रखना है? लेकिन क्यों? अगर मेरा रेप हुआ है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी ना। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दे रही, और तुम हो कि मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हें धोखा लगता है तो धोखा ही सही। भगवान के लिए यहाँ से तुम चली जाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चली जाओ यहाँ से।
हेलो। अरे क्यों रे, कहाँ थी तू? कितनी बार फोन ट्राई किया, तू उठा ही नहीं रही है। कब से फोन कर रही हूँ मैं तेरे को। घर पर हूँ, बोल क्या हुआ? अच्छा सुन, कल मुझे ठीक 12 बजे अपने हमेशा वाले रेस्टोरेंट पे मिलना। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके ठीक है, चल बाय। बाय। हाय रोशनी, क्या हुआ तुझे? विशाल के साथ झगड़ा हो गया क्या तेरा? और आजकल तू बड़ी बुझी बुझी सी लग रही है। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कल से फीवर हो रहा है और सर भी भारी हो रहा है। मेडिसिन ली क्या तूने? हाँ ली हूँ। तू बता, तूने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? अरे हाँ, वो जीत याद है तेरे को? कौन जीत? हे भगवान, अरे बड़ी जल्दी भूल गई उसको। तेरा एक्स बॉयफ्रेंड जीत। क्या हुआ उसको? एड्स हो गया उसे। क्या बात कर रही है? किसने बताया तुझे? अरे विकास बता रहा था। अच्छा तो एक बात बता, तू उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में तो नहीं थी ना? नहीं। थैंक गॉड, बच गई तू। अरे पर तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? देख सिंपल सी बात है, उसने तेरे को डिच किया, ऊपर वाले ने उसको उसकी सजा दे दी। अच्छा चल, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना और मेडिसिन ले लेना, ठीक है? ओके। चल बाय बाय। भैया 1 सेकंड रोकना। सॉरी।
एमसी पुलिस, क्या बात कर रहे हो? तेरा बाप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्या भाई रूलिंग पार्टी का सांसद, चाह के भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। हाँ? हाँ रोशनी बोल। हेलो श्वेता, तेरे पास जीत का नंबर है क्या? नहीं मेरे पास तो नहीं है, विकास के पास होगा। पर तू ये बता, तू जीत के नंबर का क्या करेगी? मुझे उससे मिलना है। रोशनी तू अभी तक जीत को भूल नहीं पाई है क्या? प्लीज श्वेता, तो विकास से जीत का नंबर लेके मुझे भेजना। हाँ ठीक है, मैं उसको पूछ कर तेरे को मैसेज करती हूँ। ओके थैंक्स श्वेता। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है रोशनी कि तुम सब कुछ भूलकर मुझे मिलने आई हो। इट्स ओके जीत, आफ्टर ऑल हम बचपन के फ्रेंड्स हैं, एक साथ स्टडी किया है। इतना आसान तो नहीं है ना एक दूसरे को भुलाना। लेकिन ये भी सच है रोशनी कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था। मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की, इसलिए आज मुझे सजा मिली है। नहीं जीत, जिसकी किस्मत में जो होता है वो उसे जरूर मिलता है। और मुझे तो अब धोखा खाने की आदत पड़ चुकी है। मैं कुछ समझा नहीं रोशनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाल ने भी तुम्हारे साथ धोखा कर दिया? बोलो रोशनी, बोलो। हाँ, विशाल ने भी और किस्मत ने भी। लगता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो, इससे तुम्हारे मन को हल्का लगेगा और मैं शायद अपने आखिरी वक्त में तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। 2 दिन पहले मेरे साथ 3 लोगों ने रेप किया था। अच्छा हुआ रोशनी तुमने सुसाइड नहीं किया। रोशनी, अगर तुम्हारे साथ रेप हुआ है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। उन तीनों को सजा तो मिलनी ही चाहिए। तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, उन तीनों के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। मैं पुलिस स्टेशन जाके करूंगी क्या जीत? मैंने ना गाड़ी का नंबर नोट किया है, ना मुझे उन तीनों का शक्ल याद है। मैं क्या बताऊंगी पुलिस को? और उसमें से एक का बाप असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है, एक का भाई रूलिंग पार्टी का सांसद है। रूलिंग पार्टी का सांसद? हाँ। अच्छा जीत, मैं चलती हूँ। कभी मुझे तुम्हारी ब्लड की जरूरत पड़ी तो क्या तुम मुझे दोगे? अब तुम मेरे ब्लड का क्या करोगी रोशनी? अब वो तो किसी काम का नहीं रहा। हाँ, अगर तुम्हें सुसाइड करना है तो तुम डेफिनेटली लेके जा सकती हो। नहीं, मैंने सुसाइड का इरादा बदल लिया है। मैं चलती हूँ। रोशनी, अपने शहर में रूलिंग पार्टी का एक ही सांसद है। कौन है वो?
अरे जमीर, ये राहुल क्या सोच रहा है? क्या हुआ राहुल? अरे कुछ नहीं यार। अरे बोल ना, बोल। अरे यार वो लड़की नहीं थी, आजकल उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा यार। कौन सी लड़की? अरे यार वही लड़की यार जिसका हम तीनों ने मिलके रेप किया था। अरे यार तू अभी तक उस लड़की के चक्कर में है। उसने या तो सुसाइड कर ली होगी ये भी। या फिर अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में किसी को कुछ बता ही नहीं रही होगी, और किसी दिन अचानक से आ गई सामने तो यार फिजूल में टेंशन ले रहा है। जब हमें उसका चेहरा नहीं याद है तो उसे यार कहाँ के याद होगा? तू टेंशन मत ले यार। ले तू पी। दारू चेयर्स कर चेयर्स। तू दारू पी यार। अरे तू टेंशन नहीं लेने का। ले पी ले। क्या देख रहे हो? यकीन नहीं हो रहा है। क्या यकीन नहीं हो रहा? यही कि कल हम फेसबुक पर बात कर रहे थे और आज तुम मेरे सामने बैठी हो। एक बात कहो सोनिया, कहो। तुम किसी अप्सरा से कम नहीं हो, बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी ये खूबसूरती मुझे दीवाना बना रही है। दीवानगी अच्छी बात नहीं है, पागलपन का खतरा बना रहता है। मैं तुम्हारे प्यार में पागल होने के लिए भी तैयार हूँ सोनिया। अब इस पागल का तुम ही इलाज कर सकती हो। मैं कैसे? बस यहीं पास में एक अच्छा सा होटल है, तुम्हें एतराज ना हो तो वहीं बैठ के बातें कर लेते हैं। ओके चले। चले।
हेलो माँ। रोशनी बेटा, कैसी हो तुम? मैं एकदम ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? बहुत दिनों से तेरी याद आ रही थी बेटा। कई दिनों से फोन का इंतजार कर रही थी। आज मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए फोन लगा लिया। हाँ माँ, आपके सिवा मेरा है ही कौन। और आप याद नहीं करोगे तो कौन याद करेगा? तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। फिर घर कब आ रही हो? या इस बार यहाँ आने का इरादा नहीं है क्या? आना तो है माँ, एक जरूरी काम आ गया है। सोच रही हूँ वो करके परमानेंट ही आपके पास आ जाऊं, क्योंकि अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता माँ। अच्छा माँ, कोई आया है तो मैं रखती हूँ फोन। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। हाय। तो यहाँ कैसे? क्यों मैं तेरे घर नहीं आ सकती? आ सकती है। चल। और तू अभी सोकर उठ रही है? कल शाम से तेरा फोन बिजी आ रहा है। वैसे एक बात बता, कल रात कहाँ बिजी थी तू? कल मैं बिजी थी कहीं। कहाँ बिजी थी मेरी लाडो रानी? तू मेरा छोड़, अपना बता, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बोला तो ऐसे ही आई, बस मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ है। क्या हो गया तुझे? हुआ कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है। क्या हो सकता है? मेरा रेप। तेरा रेप कौन करेगा? पता नहीं यार, डर लगता है। रोज न्यूज चैनल में एक ही चीज, रेप मर्डर मर्डर रेप, बस यही चलता है। थक चुकी हूँ मैं ये सुन सुन के। सोचती हूँ कल कहीं मेरा टर्न ना आ जाए। और गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं लेती। फांसी पे चढ़ा देना चाहिए इन जैसों को तो। फांसी पे चढ़ाने से क्या होगा? क्या होगा का क्या मतलब है? इनको जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन मौत तो मुक्ति का मार्ग है। जिंदगी का दर्द खत्म हो जाता है, पाप का बोझ उतर जाता है। मैं तो बोलती हूँ ऐसे रेपिस्ट को जिंदा रखना चाहिए और ऐसी जिंदगी देनी चाहिए कि जब तक जिए ये सोचते रहे, काश मैंने रेप नहीं किया होता। तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तेरे साथ हुआ है। मैं ऐसे ही बोल रही थी, अपने पे मत ले। इतना गुस्सा क्यों कर रही है? सुन, तुम आओ तो सही एक बार। हाँ। Wow, you're looking beautiful. थैंक यू। May I? Come. Welcome to my farm house. कैसा लगा? बहुत सुंदर है। एंड या मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे वो फेवरेट फूड्स भी ऑर्डर किए। दैट्स like it? नाइस। Come. And yeah, please be comfortable.
हेलो। हाय दिव्या, तुम रात को बिना बताए चली गई, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जो बगैर बताए करना पड़ता है। लेकिन इतना भी क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया था कि तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा? एनीवेज, हम फिर कब मिल रहे हैं? बहुत जल्द। पक्का ना? हाँ बाबा, पक्का। धोखा मत देना दिव्या, तुम्हें भूलना मेरे लिए आसान नहीं होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम भूलना भी चाहोगे ना तो मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी। ओके देन, बाय, सी यू सून। बाय। रोशनी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तू अपनी दुनिया में खोई हुई है। सच बता रोशनी, क्या हुआ है तुझे? नहीं तो सच बता, तुझे मेरी कसम है। कौन थे वो दरिंदे? वो जो भी है, मैं उन्हें ऐसी जिंदगी देने जा रही हूँ जब तक जिएंगे मौत की दुआ मांगेंगे। मैं तेरे साथ हूँ। अरे हाँ, और भाई समीर, क्या हाल है? वापस शिकार पे चलने का इरादा है कि नहीं? क्या बात है बेटा, बहुत बड़ा शिकारी बन गया तू। हाँ हाँ, फिर खून जो लग गया तेरे मुंह को। अरे नहीं नहीं यार, तेरी जैसे किस्मत कहाँ मेरी। तेरे पास तो हर रोज एक नई लड़की आती है। अरे बेटा, तेरी काली जुबान लगी है मुझे। 15 दिन हो गए, एक के भी दर्शन नहीं हुए। क्या बात कर रहे हैं? तो 15 दिन से हाथ से काम चला रहा है? हाँ हाँ, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे हर दिन नई मछली पकड़ के ला रहा है तू। अरे नहीं भाई नहीं यार, इतना भी अच्छा टाइम नहीं चल रहा है मेरा। लेकिन हाँ, एक मछली है जो खुद ब खुद जाल में आके फंस गई है। क्या बात कर रहा है? सच बोल। हाँ बिल्कुल। तो फिर कब मिला रहा है साले? अकेले अकेले मजे कर रहा है? नहीं यार समीर, वो कोई ऐसे वैसे लड़की नहीं है, वो तेरी होने वाली भाभी है और मैं उससे भी प्यार करने लगा हूँ। अच्छा जी, भाभी? तेरे को प्यार भी हो गया और हमें पता भी नहीं? चल सही है बेटा, कर तू मजे, कोई बात नहीं। बेस्ट ऑफ लक समीर, गुड लक। हाँ हाँ, यू टू। चल ठीक है, मैं मिलता हूँ तुझसे। हाँ
हाँ माँ। हाँ रोशनी बेटा, कैसी हो तुम? कब आ रही हो यहाँ? तेरी बहुत चिंता हो रही है मुझे, तुझे देखने को जी चाह रहा है। बस 2 दिन का काम और है माँ, फिर आपके साथ ही रहूंगी। हाँ बेटा जल्दी आ जा। पता नहीं क्यों मेरा जी बहुत घबरा रहा है। वहाँ सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस कल का एक दिन और दे दो, फिर मैं आपके पास ही रहूंगी। ठीक है बेटा, रखती हूँ फोन, अपना ख्याल रखना। अच्छा माँ, रखती हूँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा काव्या, इतनी खूबसूरत लड़की एक बार चैट करके किसी अनजान लड़के से मिलने आ सकती है। प्यार और नफरत इंसान से सब कुछ करवा सकता है। लगता है तुम्हें कभी पहली नजर में किसी से प्यार नहीं हुआ है ना समीर? सच कहूं तो काव्या, आज तक नहीं हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे क्या? जैसे तुम्हारी आंखों की और सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करूं, बस यही मन कर रहा है। तो करो ना, तुम्हें रोका किसने? रोशनी, अब तुम्हें अपनी माँ के पास चले जाना चाहिए। शायद तुम यहाँ से दूर रहोगी तो ही तुम्हारा जख्म भर पाएगा। और अब तो तुम्हारे गुनहगारों को भी सजा मिल गई है। मेरे गुनहगारों को सजा तो मिल गई है, लेकिन किस गुनाह की उन्हें सजा मिली है वो उन्हें पता होना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है रोशनी? फर्क पड़ता है जीत, उन्हें पता चलना चाहिए किस गुनाह की सजा दी गई है उन्हें, तभी तो मुझे याद करेंगे। इसीलिए कल मैंने उनको एक फार्म हाउस पे मिलने बुलाया है। समीर, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ। और अगर मैं कहूँ मुझे भी मेरी गर्लफ्रेंड ने बुलाया तो? तू यहाँ क्या कर रहा है? कहीं तुझे भी तेरी गर्लफ्रेंड ने तो नहीं बुलाया? क्योंकि हम दोनों भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आए हैं, हमको यहीं बुलाया। कमाल है, हम तीनों की गर्लफ्रेंड है, हम सबको एक जगह पे कैसे बुलाए? एक काम करते हैं, अंदर जाकर देखते हैं आखिर ये माजरा क्या है। चलो। तुम तीनों का
मेरी इस छोटी सी रची हुई दुनिया में स्वागत है। कौन है ये? क्या मतलब है? दिव्या, काव्या, क्या है ये सब? ना मैं सोनिया हूँ, ना मैं दिव्या हूँ, और ना मैं काव्या। तो फिर कौन हो तुम? और ये मजाक हमारे साथ क्यों? तुम तीनों ने जो मेरे साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी, और मैं तुम्हारे साथ इतना भी नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा क्या किया हमने तुम्हारे साथ? क्या किया है? ध्यान से देखो मुझे और पहचानो, मैं वही लड़की हूँ जिसके साथ तुम तीनों ने रेप किया। भूल गए वो रात? घबराओ नहीं, ये गन तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम तीनों को इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम तीनों हर रोज मरो, हर पल मरो, और रोज मरते रहो। और मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हूँ। बस मैंने यही बताने के लिए तुम तीनों को यहाँ बुलाया था। आज से तुम तीनों बस अपनी मौत का इंतजार करना शुरू कर दो। लेकिन ऐसा क्या किया तुमने हम तीनों के साथ? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम तीनों के बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसे मैंने एड्स इन्फेक्टेड कर दिया है। क्या? क्या? एड्स? याद आया सिरिंज चुभने का एहसास? वो सिर्फ इंजेक्शन नहीं था, वो तुम्हारी मौत का किल था। जो अब तुम्हें हर वक्त तिल तिल करके मारेगा। चलो जीत।